विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज आपका स्वागत है। आज तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ रूबरू होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आपके तृतीय वर्ष में दोनों प्रश्न पत्र चल रहे हैं और अभी हाल में 2-3 कक्षाओं के भीतर हमने प्रथम प्रश्न पत्र को लिया है। प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक काव्य है और आधुनिक काव्य के अंतर्गत आधुनिक काल के कवियों को लिया गया है। हम आधुनिक काल के कवियों में जो हमारे कोर्स में हैं उनमें है सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की हमने तीनों ही कविताएं समझनी हैं। सबसे पहले केकई को समझा गया। पिछली कक्षा में मैंने केकई पर प्रकाश डाला था। आपने देखा कि इतिहास के उपेक्षित पात्रों को गुप्त जी ने बड़े ही सहृदयता के साथ में उठाया है और आधुनिक युग की मांग के अनुरूप उनको चरित्र में ढाला है। जो उपेक्षित पात्र रह गए थे उनकी गरिमा को समझते हुए, नारीत्व की गरिमा को समझते हुए, आधुनिक काल में जिस अस्मिता की लड़ाई चल रही थी, यानी कि संघर्ष चल रहा था, हम अंग्रेजों से जंग कर रहे थे और इस दौरान नारी को शिक्षित करना हमारे लिए बहुत अनिवार्य हो गया था। नारी जब तक सजग, शिक्षित, सतर्क नहीं हो जाती तब तक हम वो जंग को जीतने में असंभव हमें लग रहा था। तो ऐसी स्थिति में गुप्त जी भी आधुनिक काल के कवि हैं, इसलिए उन्होंने इस स्थिति की नाजुकता को समझा और उन्होंने उन्हीं पात्रों को उठाया जो इतिहास में पूरी तरह से प्रकाशित नहीं हो पाए थे। तो केकई को हमने देखा कि वो किस प्रकार से अपनी गलती को स्वीकार करते हुए पश्चाताप करती है, अनुताप करती है और आत्मग्लानि से भरकर अपनी सारी स्थितियों को स्वीकार करते हुए भी अपने अस्मिता के प्रति सजग है, अपने अधिकारों के प्रति सजग है और अपने सवालों को वो समय के सवाल जो होते हैं नारी को लेकर, उन सवालों को भी वो उठाती है। अब दूसरी कविता हमारे सामने है उनकी यशोधरा। तो विद्यार्थियों, यशोधरा को आज अपन समझने का प्रयास करेंगे। यशोधरा की कहानी भी आपको विदित होगी कि गौतम बुद्ध यशोधरा के पति होते हैं और गौतम बुद्ध जब निर्वाण के लिए निकलते हैं, कल्याण के लिए निकलते हैं, संन्यास लेकर घर बार त्याग कर निर्वाण की खोज में, कल्याण की खोज में निकल पड़ते हैं घर से, तब यशोधरा की क्या स्थिति होती है, उसकी नाजुक स्थिति को, दयनीय स्थिति को गुप्त जी ने बड़े ही सहृदयता के साथ में उठाया है। तो विद्यार्थियों, गौतम बुद्ध जो हैं वो अपने 7 साल के शिशु, 7 दिन के अबोध शिशु को, सिद्धार्थ को यशोधरा के पास में सोता हुआ छोड़कर, यशोधरा भी सो रही है, अर्धरात्रि है और सिद्धार्थ भी सो रहा है, इन दोनों को अर्धरात्रि में सोते हुए छोड़कर घर त्याग देते हैं, घर से निकल पड़ते हैं कल्याण की खोज में। तो यशोधरा को जब ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध इस अवस्था में उनको छोड़कर घर से निकल गए, घर का त्याग कर दिया, तो वो बहुत दुखी होती है, बहुत विगलित होती है और वो अपने अनुताप को, अपने दर्द को इस तरह बयां करती है कि सखी वो मुझसे कह के जाते, कह के तो क्या वो मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते, पर सखी वो मुझसे कह के जाते। और पथ की बाधा वो क्यों हो जाती? सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, तो उसकी गति क्या है? अगर सिद्धि मार्ग की बाधा नारी बन जाए, जो हमेशा कल्याण के लिए तत्पर करती हैं, अपने पतियों को हंसते हंसते तिलक लगाकर घर से विदा करती है कि जाओ तुम्हें सिद्धि मिले, जाओ तुम्हें कल्याण मिले, जाओ तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो। और इसी तरह से युद्ध के लिए भी जब घर से निकलते थे राजा, तो वो शतरानियां हंसते हंसते तिलक लगाकर उनको विदा करती थी, उनकी आरती करती थी, पूजा करती थी और उनको विदा करती थी। ये हमारे शास्त्र धर्म का नियम रहा है। तो जो शतरानियां इस प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करती हैं, अपने अधिकारों के प्रति सजग है, वो कैसे उनके पथ की बाधा बन जाती, वो कैसे सिद्धि मार्ग की बाधा बन जाती? तो वो यही कहती है कि कोई बात नहीं, पति गए हैं निर्वाण के लिए तो वो निर्वाण लेकर लौटे, वो कल्याण की खोज करके लौटे, वो संसार के लिए मार्ग प्रशस्त करे, संसार को नए कल्याण का मार्ग दिखाए, उनकी गति सुधरे और वो उनका मार्ग भी प्रशस्त हो। वो तो इस प्रकार से वरदान तक देती है
वो वरदान देती है कि जाए तुम्हारी मार्ग सिद्धि की मार्ग जो पथ है उसका मार्ग प्रशस्त हो। तो इस प्रकार कहने वाली यशोधरा पथ की बाधा कैसे बन जाती? वो कहती है, गए लौट भी वे आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कह के जाते। गए हैं निर्वाण के लिए, सिद्धि के लिए, तो वो जरूर लौट कर आएंगे और लौट कर वो उनके घर के दरवाजे पर पुनः आएंगे, ऐसा उसको विश्वास है। एक पतिव्रता नारी है वो, एक नारीत्व के गरिमा से युक्त है वो, एक राजमहिषी भी है वो, और एक अच्छी ममता वही माता भी है वो। तो नारी के सारे रूप हैं उसके अंदर। वो कहती हैं कि सिद्धि के लिए पति गए हैं तो लौटकर निश्चित रूप से आएंगे और कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे। संसार के लिए कल्याण की खोज करने के लिए निकले हैं तो निश्चित रूप से वो कल्याण की खोज करके आएंगे। कुछ अनुपम लाएंगे, निराला लाएंगे, कुछ उज्जवल लाएंगे। तो ऐसा अनुपम और अपूर्व जो पहले कभी हुआ नहीं, अपूर्व यानी पहले नहीं हुआ, ऐसा अपूर्व अनुपम उपहार संसार के लिए वो खोज कर लाएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। रोते प्राण उन्हें पाएंगे। जब वो द्वार पर आएंगे तो ये आंखें आंसुओं से अपलावित हो जाएगी, अश्रुओं से भर जाएगी और रोते रोते वो उनको प्राप्त करेगी, उनको देखेगी, उनकी अगवानी करेगी। पर क्या गाते गाते, क्या वो हंसते हंसते उनकी अगवानी कर पाएगी? वो रोते रोते विगलित हो जाएगी, क्योंकि उसने वो तड़प देखी है उनके वियोग की, क्योंकि वो दर्द को भोग चुकी है उनके वियोग का। तो वो रोते रोते ही उनकी अगवानी कर पाएगी, हंसते हंसते गाते गाते नहीं कर पाएगी। तो वो कहती है कि रोते प्राण उन्हें पाएंगे, पर क्या गाते गाते, गाते गाते नहीं, वो रोते रोते ही उनकी अगवानी कर पाएगी। क्यों? क्योंकि सखी वो मुझसे कह के जाती। क्या वो इसके योग्य भी नहीं थी कि उसको कह के जाते, कि अपने दर्द को वो बांट कर जाते, कि अपने सिद्धि की मार्ग और कल्याण का जो बहुत बड़ा मार्ग होता है संसार के लिए, उसको वो अपनी पति से बांट पाते, अपनी पत्नी से बांटते, तो ही वो पतिव्रता के धर्म को सही रूप से निर्वाह कर पाती। हालांकि उसने अपने पतिव्रता के धर्म को बहुत अच्छे से निभाया, लेकिन अगर वो अपनी बात को पत्नी के सामने बांटते, उस योग्य उसे समझते, तो वो कहती है कि इससे उत्तम उपहार कोई मेरे लिए हो नहीं सकता। अब वो कहती है कि सिद्धि मार्ग की बाधा नारी, फिर उसकी गति क्या है? नारी तो सिद्धि मार्ग की साधक है, बाधक नहीं है, साधक है। उस मार्ग को प्रशस्त करने वाली है। उस मार्ग पर अगर पति बढ़े हैं तो वो उसका साथ देने वाली है, उसकी साधक है, साथ देने वाली है। वो बाधक कैसे हो सकती है? पर उनसे क्या पूछूं जिनको मुझसे आज विरति है। पर ये प्रश्न मैं किससे पूछूं? और उनसे तो क्या पूछूं जिनको मुझसे आज विरक्ति हो गई। विरक्ति हो गई तभी बिना कुछ कहे छोड़कर चले गए। तो उनसे मैं क्या पूछूं जिनको आज मुझसे विरक्ति हो गई है। अर्ध विश्व में आज शुभाशुभ मेरी भी कुछ मति है। यह है आधुनिक युग की नारी का सवाल। आधा विश्व नारी है, आधा विश्व पुरुष है, और आधे विश्व की नारी होने के उत्तरदायित्व का निर्वाह करने वाली यशोधरा कहती है कि इस संसार में शुभ और अशुभ जो भी होता है उसमें मेरी भी मति शामिल है, मेरी भी बुद्धि शामिल है। मैं भी अपनी बुद्धि से, चेतना से, चिंतन से उसका निपटारा करने में, उसका निर्वाह करने में सक्षम हूं। तो मेरी भी अपनी बुद्धि, चेतना, चिंतन, जो नारी चेतना है, नारी का जो चिंतन है वो काम करता है। अर्ध विश्व में जो भी शुभ और अशुभ घटित होता है उसमें उसका भी पूरा पूरा योगदान है। तो जिसकी इस नारी का योगदान है तो वो किससे पूछे? मैं भी नहीं अनाथ जगत में, मैं भी अनाथ नहीं हूं। एक राजमहिषी भी है, राजमहिषी का उत्तरदायित्व का निर्वाह भी कर रही है, एक ममतामयी माँ भी है, और नारीत्व की गरिमा से युक्त तो वो है ही, साथ ही साथ में पतिव्रता भी है। तो उसका भी पति प्रभु है, वो अनाथ नहीं है, निर्बल नहीं है, सबला है, सनाथ है, नाथ सहित है। तो ऐसी सक्षम, सबल और अपने अस्मिता की पहचान करने वाली नारी बाधा नहीं बन सकती, वो तो साधक है।
यदि मैं पतिव्रता तो मुझसे कौन भय भारी। यदि मैं पतिव्रता हूं तो मुझे कोई भय नहीं है और कोई भार नहीं है, उत्तरदायित्व का भी कोई भार नहीं है। यदि मेरे अंदर व्रतत्व का धर्म है, वो निष्ठा है, तो संसार का कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे मैं नहीं कर सकती। राजमहिषी होने का कोई भी उत्तरदायित्व ऐसा नहीं हो सकता भार स्वरूप जिसका वो निर्वाह नहीं कर सकती। तो उसके अंदर पातिव्रत्य का जो उज्जवल धर्म है वो उसका निर्वाह करने में पूरी तरह से सक्षम है। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। आर्यपुत्र तो एक राजा के धर्म को निर्वाह कर चुके। एक पति, जहाँ तक पति का समय था उतना उन्होंने अपने धर्म का निर्वाह किया, पतिव्रत के धर्म का निर्वाह किया, पति होने के धर्म का निर्वाह किया और सारे परीक्षाओं को देकर सफल हो गए। अब वो निर्वाण की परीक्षा के लिए निकले हैं, संसार का खोज करने के लिए, कल्याण की खोज करने की परीक्षा के लिए निकले हैं, तो उसमें भी वो सफल हो जाएंगे। लेकिन अब है मेरी बारी। वो कहती है कि अब हर तरह से मेरी बारी है। अगर मैं पतिव्रता हूँ तो मुझे उसका धर्म का निर्वाह करना है, उसकी परीक्षा में सफल होना है। अगर मैं एक ममतामयी माँ हूँ तो उसके धर्म का भी पूरी तरह से निर्वाह करना है, और एक अगर मैं राजमहिषी हूँ तो उसके धर्म का भी निर्वाह मुझे करना है, और एक नारी के गरिमा से युक्त हूँ तो उसकी भी लाज रखनी है, उसकी भी परीक्षा में सफल होना है। तो अब है मेरी बारी। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी, और उस बारी में वो सफल होना चाहती है। तो विद्यार्थियों, हमने इन दो बंदों को, यशोधरा के दो बंदों को, एक बंद पूर्व का भाग, एक बंद दूसरा उत्तर का भाग, इन दोनों को हमने समझा, यशोधरा कविता को समझने का प्रयास किया। आज इतना ही करेंगे, कल अगले कवि को लेंगे, अगले कक्षा में अगले कवि को पढ़ेंगे, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।